पुष्पा और इंस्पेक्टर राघवा में बहस होने के बाद वह इंस्पेक्टर गुस्से में वहां से चला जाता है और मन ही मन बदला लेने की ठान लेता है। इस पुष्पा को तो उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मुझसे पंगा लेगा, राघवा से पंगा, इस पुष्पा को बहुत भारी पड़ेगा। इधर पुष्पा भी अपने कामकाज में लग जाता है। देखो साथियों, बहुत सारे लकड़ियों का ऑर्डर आया है, इसलिए काम में तुम लोग तेजी बढ़ाओ ताकि माल जल्दी से सप्लाई हो सके। ठीक है पुष्पा भाव, बहुत सारे स्टाफ और बढ़ा देता हूँ ताकि और भी लकड़ियाँ काट सकूं। एक दिन जब पुष्पा की प्रेमिका श्रीवती रास्ते से जा रही होती है तो रास्ते में जन्ना और उसके साथी उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ए श्रीवती, उस पुष्पा में ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे पागल हुई हो? तुम मेरे से ब्याह कर लो, मेरे पास काफी पैसे हैं, मेरे साथ तुम हमेशा खुश रहोगी। जुबान संभाल के बात करो जन्ना, अगर पुष्पा को पता चला तो तुम्हें मार डालेगा। हा हा हा, ओ पुष्पा मुझे मारेगा? दो गुंडों को क्या मार दिया? तूने तो उसे बादशाह ही समझ लिया। श्रीवती वहां से रोती हुई घर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो पुष्पा पूछता है, क्या हुआ श्रीवती, तुम रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें रुलाया? बताओ मुझे, जिसने तुझे रुलाया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर श्रीवती पुष्पा को सारी बातें बता देती है। फिर पुष्पा श्रीवती को लेकर जन्ना के पास पहुंचता है। ए पुष्पा, तुम तो खुद ही श्रीवती को लेकर मेरे पास आ गए। लगता है इसका विवाह मुझसे कराने तुम खुद आ गए हो। हा हा। अबे जन्ना, अगर तेरे गुर्दे में दम है तो मेरे सामने श्रीवती को तुम छू कर भी दिखाओ। अगर तूने छू दिया तो मैं इसका विवाह तुमसे खुद करा दूंगा। ठीक है पुष्पा, फिर शादी कराने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जन्ना श्रीवती की ओर बढ़ता है। फिर पुष्पा और जन्ना में काफी लड़ाई होती है। पुष्पा नाम सुन के सब फ्लावर समझ लिया है। फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। जन्ना को काफी गहरी चोट लगती है और वह कोमा में चला जाता है। जब जन्ना हॉस्पिटल में होता है तो जन्ना का पिता शेट्टी वहां आता है और जन्ना के मित्रों से पूछता है, मेरे बेटे की ये हालत किसने की? तुम सब क्या कर रहे थे वहाँ? बताओ किसने किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई कुछ नहीं बताता, सब चुपचाप रहता है। अब सारा कामकाज शेट्टी और पुष्पा ही संभालते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। इधर वह इंस्पेक्टर राघवा पुष्पा से बदला लेने का प्लान बनाता है, लेकिन पुष्पा इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। एक दिन पुष्पा को एक फोन आता है। जब पुष्पा फोन उठाता है, हाँ सेट्टी भाई, बोलिए, कैसे याद किया? कोई अर्जेंट काम है क्या? हाँ पुष्पा, सिंडिकेट के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है, सब लोग आ रहे हैं, वहीं पे आ जाओ, देखते हैं क्या काम है। ठीक है सेट्टी भाई, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। फिर पुष्पा जल्दी से तैयार होकर मीटिंग के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी माँ बोलती है, पुष्पा बेटा कहाँ जा रहे हो? आज कहीं मत जाओ, मेरा दिल सुबह से ही घबरा रहा है, कुछ अनहोनी होने का संदेह हो रहा है। माँ, तुम बेवजह ही चिंता कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा किसी से नहीं डरता। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। फिर पुष्पा मीटिंग के लिए निकल पड़ता है। मीटिंग में सारे सिंडिकेट के लोग यह फैसला करते हैं कि अब पुष्पा ही इस सिंडिकेट का मालिक होगा। पुष्पा ने जो मेहनत और लगन से काम किया है, इसके कारण हम लोगों का इनकम काफी बढ़ गया है, इसलिए सिंडिकेट का सारा कामकाज अब पुष्पा ही संभालेगा। इस बात से शेट्टी काफी नाराज हो जाता है। पता नहीं तुम लोग पुष्पा पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? अभी कुछ ही दिन तो हुआ है इसे आए, इसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसके चक्कर में रहोगे तो पूरा सिंडिकेट बर्बाद हो जाएगा। और वहां से चला जाता है। फिर पुष्पा जब वहां से लौटता है तो रास्ते में ही काफी अंधेरा हो जाता है। वह रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती है। पुष्पा गाड़ी रोकता है और देखता है कि सामने एक चुड़ैल प्रकट हो गई। फिर पुष्पा बोलता है, ऐ चुड़ैल,
तू फिर से आ गई। लगता है किसी तांत्रिक से बोल के तुम्हें मुक्ति दिलवाना पड़ेगा। ए पुष्पा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आई हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। पुष्पा राज नाम है मेरा, मैं किसी भी संकट से नहीं डरता। इतना बोलकर वह चुड़ैल गायब हो जाती है। पुष्पा उस चुड़ैल की बातों पर ध्यान नहीं देता है और घर की ओर जाने लगता है। जब पुष्पा थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, तभी अचानक से एक गाड़ी आकर पुष्पा के गाड़ी को टक्कर मारती है और पुष्पा की गाड़ी खाई में गिर जाती है। To be continued.